कैसे हैं हम सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है। और सच बताऊँ, ऊपर से मैंने ब्लॉग शुरू ही नहीं किया। जब मैं नीचे स्टेयर से उतरने लगी ना, तभी मैंने ब्लॉग शुरू किया। तो आज मैंने रेड कलर की साड़ी वेयर करी हुई है और बस तैयार है। एक्चुअली हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो अभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अक्षत भी तैयार है, ये देखो, और आद्या भी रेडी है। और आद्या ना मेरा पर्स लिए लिए ना आगे आगे भागी जा रही है। और मौसम अच्छा है, तो ऐसे मौसम में कहीं निकलने का मन करता है, वरना जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता है। और ये आगे आगे पहुंच गए हैं, तो बस अभी कार में बैठ जाती हूँ, फिर आराम से आप लोगों से बातें करती हूँ। पीछे बैठ करके गंदा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि चार्ज लग जाएगा। अब बेटा बैठे रहो, जो कोई पीछे गया है वो पीछे रहे आराम। चलो ठीक है। चाबी दे दी ना। अभी मैं पहुंच गई हूं अपनी छोटी वाली मौसी के घर में। अक्षत, आद्या, मैं, हम चारों लोग पहुंच गए हैं और कथा बस शुरू ही होने वाली थी। और मुझे देखते ही मेरी मौसी ने बोला कि आज तुम एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई हो, एकदम रेड साड़ी में, तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैंने बोला कि पूजा पाठ में या तो रेड साड़ी पहनी जाती है या फिर येलो साड़ी पहनी जाती है, तो पूजा पाठ में तो ये ऐसे वाले ही कलर पहनने चाहिए। और देख सकते हो मौसी हमारी पूजा के लिए तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मेरी मौसी अपने पैरों में लगा रही हैं आलता, और मुझे भी उन्होंने देखते ही बोला कि तुम भी अपने पैरों में आलता लगा लो। तो अभी बस थोड़ी देर में अगर मेरा मन करेगा तो लगा लूँगी। और कथा यहाँ पर हो रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया जो तिथि होती है वो बहुत ही शुभ तिथि होती है। तो ये बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसी को अक्षय तृतीया बोला जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो सुनते हैं, उस व्रत को करते हैं, तो वो काफ़ी फलदायी होता है, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मेरी छोटी वाली मौसी हर साल अक्षय तृतीया के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और चलो हम भी कथा का हिस्सा बन गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कथा शुरू हो चुकी है। हम हैं अभी परी के घर में और चल रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बस मैं प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ और अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, तो कथा भी 1 घंटे और बस प्रसाद मैं चढ़ा रही हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को केले या पीली वस्तु का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान को पीली चीज़ों का भोग लगता है और भगवान को फल में केला अत्यधिक प्रिय होता है। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में केले का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर केले का प्रसाद चढ़ा को मिलवाऊंगी अपने छोटे वाले मौसा से। तो देख सकते हो कथा पूरी हो चुकी है, अब टाइम आ गया है हवन का। और मौसा जी हमारे बिल्कुल थक गए हैं और इनके लिए ना 10-5 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कथा में तो पूरे 1.5-2 घंटे से बेचारे बैठे हुए हैं, तो थक गए हैं। और हवन की तैयारियां हो रही हैं और जैसे ही हवन हो जाएगा प्रसाद मिल जाएगा। और सुबह से व्रत भी करके रखा हुआ है मौसा जी ने, क्योंकि जैसा कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा जो है जब भी हम सुनते हैं तो हमें पूरा दिन व्रत रखना चाहिए, या जब तक कथा नहीं हो जानी चाहिए, जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करवा देना चाहिए, तब तक व्रत रखना होता है। तो अभी हवन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ थाली में नवग्रह पूजा के लिए 5-6 तरीके की दाल निकाली गई है। ये है प्रसाद जो कि भगवान को मेन चढ़ता है। पंजीरी, चरणामृत, यही भगवान विष्णु का मेन प्रसाद होता है, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद होता है। तो अभी मौसी, मौसा और उनकी सभी परिवार वाले हवन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी करेंगे और आहुति हवन में दी जा बाहर। हवन जस्ट शुरू हुआ है
और परी इंस्टाग्राम पर लाइव है। अच्छा लग रहा है क्योंकि अंदर पूजा हो रही है और हवन के बाद ना धुआं बहुत तेज़ होता है, तो आँख में लग रहा था, तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर आ गई थी। और बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर पूजा पाठ मंत्रोच्चारण होता है ना, वहाँ तो अपने आप उस जगह अच्छा लगने लगता है। और मुझे लग रहा है मैं अपने बालों को ना बांध लूँ क्योंकि गर्मी थोड़ी सी लग रही है। सुबह तो मैंने खोल लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांध के रखूँ, गर्मी जैसे एहसास हो रहा है। और आद्या यहीं पर खेल रही है ना, भूल गए। और अब मैं उनको फ़ोन करके बोलूँगी कि अभी शाम तक लेते आएंगे, तो फिर चटनी बन जाएगी। सुबह मौसी ने बोला था, तुड़वा के मैंने रखी, कार में रखी, यहाँ तक आई और कार में ही रखी रहेगी, वापस लेकर चले गए। तो चलो अभी आरती होने वाली है, तो मैं चलती हूँ अंदर और आरती का हिस्सा बनते हैं। अभी कथा समाप्ति की ओर है, आरती सभी लोग कर रहे हैं और आरती के बाद सबको सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो कहते हैं कि जिन लोगों ने कथा सुननी शुरू की हो उसको कभी भी कथा अधूरी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। और प्रसाद का बहुत महत्व है, बिना प्रसाद लिए भी नहीं उठना चाहिए और प्रसाद जितना हो सके लोगों में बंटवा देना चाहिए, बहुत ही शुभ पुण्य फल होते हैं। तो अक्षय तृतीया को आज कथा सुनने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और खाना पीना भी बनाना है, तो खाना पीने की आधी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके बाद हम सभी लोग जुट जाएंगे। मौसी हैं, मैं हूँ, तो सारे लोग मिल करके खाना पीना बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले सबको प्रसाद दे देते हैं, सब लोग प्रसाद खा पी लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना बनाने के लिए किचन समाप्त हो चुकी है। देखो बालका मैंने जूड़ा बना लिया है और आ गए हैं अब सब लोग किचन में, क्योंकि किचन में पंडित जी के लिए सब खाना सबसे पहले पंडित जी खा करके जाएंगे, उसके बाद सब लोग खाए पिएंगे। तो बस मौसी लोग लगी हुई हैं काम में। और ये देखो ये सब्जी आलू वाली सब्जी है, बन करके रेडी हो गई है। अचारी आलू है ये, अचारी आलू, और काफी अच्छी सब्जी दिख रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली टमाटर वाली है, पनीर की सब्जी बनेगी। ये देखो मौसी पनीर कट करने जा रही है, तो मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। नीचे मौसी आटा गूंथने में लगी हुई है, ये देखो। सब मौसी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। तो ऐसे ही होता है जब घर में कुछ कथा पूजा होती है, तो सब लोगों को मिल बांट करके काम करना पड़ता है, तभी काम होता है, वैसे अकेले थोड़ी हो पाता है। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई काम कर रहा है। दादी इधर बर्तन धुल रही हैं, ये भी आ गई हैं। और मौसी और मतलब मुझे बोल रही है कि साड़ी चेंज कर लो, बहुत हैवी है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ना कोई कभी ना कभी पहनना चाहिए। वैसे गर्मी तो लग रही है थोड़ी सी, बट अब चेंज नहीं करेंगे। नहीं आद्या मत करो, वो मत चाटो, चलो इधर चलो। तो चलो अभी इस खाने का भोग सबसे पहले भगवान को लगाया जाएगा, तो इसलिए खाने में प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो ये बिना प्याज लहसुन का खाना है। तो पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है, आटे का डो बना करके रेडी कर दिया गया है, अचारी आलू भी बन करके रेडी हो चुका है। और इधर ये अचारी आलू का मसाला है, इसको आप कई सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। इधर खीरा है, टमाटर है, सलाद के लिए सब हमने कट करके रख दिया है, धनिया की पत्ती कट करके रख दिया है, और सेवई के लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट करके रख दिया है। तो पनीर की सब्ज़ी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है और मौसी जी झटपट से लगी हुई हैं अपने काम में। और इधर आलू वाली सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है और सेवई भी बन करके रेडी हो चुकी है। तो खीर को बनने में तो थोड़ा सा समय लगता है, बट सेवई को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही दूध बॉयल होता है बस उसमें सेवई डाल दो और ड्राई फ्रूट्स डाल दो। और दूसरे वाले चूल्हे में हम पूड़ियाँ भी तलते जा रहे हैं। तो ये देखो इधर साइड पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकल रही हैं। तो बस पंडित जी
को पहले सबसे पहले खाना खिलाएंगे। तो पंडित जी जैसे ही खाना पीना खा लेंगे और 1-2 ब्राह्मण लोग खा लेंगे तो फिर उसके बाद मौसी लोग खाएंगे और मौसा जी तो खा लेंगे, लेकिन मौसी सबसे आखिरी में ही खाएंगे अपने सारे ब्राह्मण लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं और मौसी, बड़ी वाली मौसी, दोनों लोग जुटे हुए हैं। मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ और वो निकालती जा रही हूँ और मौसी सबके लिए खाना, और देखो मौसी खाना लगा रही हैं। और अभी मैं और परी सब जगह प्रसाद दे करके आए और अब खाना खा लेते हैं और टाइम हो रहा होगा 7 साढ़े 7 का। तो बस 8 बजे तक यहाँ से खाना वाना खा के निकल जाएंगे। तो चलो थाली लग गई है, ये है हमारी थाली। तो चलो खाना पीना खा लेते हैं। और सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभी खाया है सब ने तारीफ़ करी है। और यहाँ पर मैं आद्या को सेवई खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट शायद इसको ड्राई फ्रूट्स पड़े होने की वजह से ना इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मन नहीं कर रहा खाने का, तो अभी ये नहीं खाएगी। और अब हमारी मौसी के घर से होने वाली है विदाई। टाइम हो रहा होगा 8 बजे का और हम अपने घर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मौसी विदाई कर रही हैं, इनके पैर छू रही हैं और दान दक्षिणा कर रही हैं अपने ब्राह्मणों को। तो चलो फिर वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, फैमिली चैनल।